पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जितने भी आपके नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मेथड है। जो सबसे मेन मेथड है आपका उसका नाम है चापेट्स मेथड। चापेट्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये आपका। इसमें एक आपका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है आपका वो है dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू dz अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू इंटू में डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू में डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू में डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी एफ अपॉन ज़ीरो। ये आपका मेन फॉर्मूला है, चापेट्स फॉर्मूला इसका नाम है। जब भी कोई भी आपको इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में दिया होगा तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपने सारी टर्म्स को एक साथ करके इक्वल टू के ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे। फिर आप यहाँ से जितने भी आपकी टर्म्स ये दी हुई हैं डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई, सारी वैल्यूज़ को इसके थ्रू आप निकालेंगे और इन सबको क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसके डिनोमिनेटर में रखेंगे। डिनोमिनेटर में रखने के बाद मेन काम आपका क्या है कि यहाँ से पी और क्यू की आपको वैल्यूज़ निकालनी है। आप देखिए कंडीशन क्या बन सकती है। एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है, फर्स्ट कंडीशन, कि आपका डी पी अपॉन ज़ीरो आ जाए। जब भी आपका डी पी अपॉन ज़ीरो आएगा तो यहाँ से क्या होगा, आपकी पी की वैल्यू एक कांस्टेंट निकल के आ जाएगी। केस आपका डी पी अपॉन ज़ीरो एक ये बन सकता है, आपका डी क्यू अपॉन ज़ीरो करके भी एक केस बन सकता है। यहाँ से भी आपकी क्यू की वैल्यू कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगी जो कि आपकी बी, या आप कुछ भी ले सकते हैं। दोनों कंडीशन आपकी एक साथ भी बन सकती है। मेन काम का ये है कि यहाँ से आपने पी की वैल्यू एक आपने निकाली, उसको या तो आप जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दी है उसमें रख के आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, या फिर आप सिंपली इसी तरीके से पी और क्यू दोनों की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। यहाँ पे आपने पी की वैल्यू रखनी है और क्यू की वैल्यू रखनी है और पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आपको जेड की फॉर्म में जो भी आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया होगा उसका आपने क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। ये आपका चापेट्स मेथड के अंदर मेन सोल्यूशन का तरीका है आपका ये। बट इसमें भी आपके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं कि अगर आपको चापेट्स में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो किस फॉर्म में दी है, तो वहाँ पे आपका जो सोल्यूशन निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वो भी आपका चापेट्स से ही आया हुआ है। बट जो मेथड है आपका वो कैसे, आप समझिएगा। जो फर्स्ट फॉर्म है आपका, अगर कोई भी फंक्शन आपका पी क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स कि आपको कोई क्वेश्चन सपोज ऐसा दिया हुआ है कि p प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो दे दिया, या आपको पी क्यू इक्वल टू समथिंग p दे दिया है या q दे दिया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें कि सिर्फ आपका p और q है और कोई भी आपका x y z का फंक्शन नहीं है, तो इसका जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन निकल के आएगा वो हमेशा ही क्या होगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा। हमेशा ही आपका जो कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसका फिर जब आप जर्नल सोल्यूशन निकालेंगे, जर्नल सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा ही यहाँ पे जो आपका b है उसको क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ a पुट करेंगे। दैट मीन्स आपको जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ a इंटू में y प्लस सी। एक इक्वेशन आपकी ये बनती है, प्लस जो दूसरी इक्वेशन आपको होगी वो क्या होगी, इसी इक्वेशन 1 को आप a के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन 1 को a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जो आपकी सेकंड इक्वेशन निकलेगी, फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके ही आपको क्या निकालना है, उसका जर्नल सोल्यूशन निकालना है। फिर आपका आता है सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या करेंगे, पहले फर्स्टली क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 को a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे
और फिर क्या करेंगे आप इसको c के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, मतलब अगर ये आपका एक फंक्शन f है तो आप इसको क्या करेंगे, करली f अपॉन करली a निकालेंगे एक बार और इक्वल टू 0 करेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, करली f अपॉन करली c निकालेंगे और इक्वेट क्या करेंगे आपके 0 के, और उससे ही आपका जो है हमेशा इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकल के आएगा। जो आपका ये वाला फॉर्म होता है इसमें आप देखिएगा, इसको अगर मैं a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा जो भी आएगा, अगर मैं पहले इसको c के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके देखूँ तो क्या आएगा, अगर c के रिस्पेक्ट में पार्शियली किया तो z का क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि c के टर्म में ये सारे क्या है आपके कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो क्या आ गया आपका 0 इक्वल टू 1 आ गया। जब इक्वेशन 1 को c के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो 0 इक्वल टू 1 आ गया, जो कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी आपका सिंगुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अगर ये वाला फॉर्म आपका दिया हुआ है तो सिर्फ आपको कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है, और क्या निकालना है आपको, जनरल सोल्यूशन निकालना है, आपका सिंगुलर सोल्यूशन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका जो फॉर्म होता है सेकंड फॉर्म, वो क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू दिया है, तो इसका जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी निकल के आएगा। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा इस फॉर्म में उसमें आप p की जगह पे a पुट करेंगे और q की जगह पे क्या करेंगे आप b पुट करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपली कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका भी आपको अगर यहाँ पे अगर आपको इसका सिंपल सिंगुलर जनरल सोल्यूशन निकालना है तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप b को फंक्शन ऑफ a पुट करेंगे और सिंपली उसको आप क्या करोगे a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे और सिंपली आप सॉल्व कर देंगे, तो आपका जो है जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर आपको सिंगुलर सोल्यूशन इसका निकालना है, सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको आप जो फंक्शन है पूरा एक तरफ लेकर आएंगे और इक्वल करेंगे 0 की, आप क्या करेंगे, करली f अपॉन करली a निकालेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, करली f अपॉन करली b निकालेंगे और इक्वल टू क्या करेंगे आप उसको 0 करेंगे, और यहाँ से आपका या तो ए बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकलेगा, जो भी वैल्यू निकलेगा उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर फॉर्म आता है, थर्ड नंबर पे फॉर्म है, वो फॉर्म क्या है आपका कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है उसमें सिर्फ आपका p q और z आता है, इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन आपका नहीं आता, p आता है q आता है और z आता है, तो आप क्या करेंगे, p की जगह पे dz/du पुट करेंगे, q की जगह पे क्या करेंगे, a dz/du पुट करेंगे, और जो आपका z है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और सिंपली आप क्या करेंगे, dz के साथ z वाले फंक्शन को सारा ले आएंगे और du के साथ में जो आपका फंक्शन होगा उसको, और आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करके z और u में क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। जहाँ पर भी आपका z u में सोल्यूशन आएगा, जिस जगह पे भी आपका u दिखाई देगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, x प्लस ए वाई पुट कर देंगे, आपका जो है वहाँ से कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन सेम जैसे प्रीवियस निकाला है उसी तरीके से आपको वहाँ पे निकालना है। जो फोर्थ है आपका मेथड है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है पी एक्स की फॉर्म में, एक है आपका, और इक्वल टू क्या है, वही फंक्शन आपको जो है क्यू वाई की फॉर्म में, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, इसको a के इक्वल करना है। एक बार आप इसको a से कंपेयर करके यहाँ से p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, फिर आप इसको कंपेयर करके q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, फिर सिंपली क्या करेंगे, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में क्या करेंगे आप p और q की वैल्यू को पुट करेंगे और इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर देंगे, आपका जो है कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है p प्लस एक्स इक्वल टू q प्लस वाई, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको क्या करोगे, a के इक्वल करोगे, यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a माइनस एक्स आएगी, और यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a माइनस वाई आएगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, dz इक्वल टू क्या होगा, p डी एक्स प्लस q डी वाई होगा, तो यहाँ पे p की वैल्यू a माइनस एक्स पुट करेंगे, a माइनस एक्स इंटू में dx करेंगे, प्लस q की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, a माइनस वाई इंटू में क्या करेंगे, dy। तो dz इक्वल टू आपका ये पूरा फॉर्म बना, और इंटीग्रेट करके आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका सिंपली जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन है वो आप निकाल देंगे। ये 4 मेथड्स हैं, अगर ये 4 मेथड्स आपके इस फॉर्म में दिए हैं तो आप इन्हीं फॉर्म से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपका जो चापिट्स का फॉर्मूला है आप उसको अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।